शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खुले गेट से फीमेल वॉशरूम में जाते हैं। आवाज़ तो आ गई होगी अंदर की छाप सड़क की। ठीक है ना, अब देखना जरा फ्लश की भी आवाज़ आ गई, इसका मतलब कुछ तो हुआ। क्या तू फीमेल है? मतलब कह रहा हाँ, मतलब अंदर से थोड़ा सा फीमेल हूँ मैं। समोसे खाना इससे बना भाई बॉडी। जो पूछा है लाल वाली कहाँ है? लाल वाली भी तो होगी भैया, है ना? आपने तो नहीं पी ली लाल वाली? भाई जिसने समोसे खाने हो, जिसने समोसे खाने हो अपना खरीद के खा लेना। हम तो अपना खा रहे हैं। और बॉक्सिंग चल रही है बहुत बेहतर। ये अपने बॉक्सिंग के बीच में कुछ हेल्दी प्रोटीन वाला हो जाए। तो ये नॉर्मल समोसे नहीं है, ये प्रोटीन रिच समोसे हैं। राजू टी स्टॉल वाले के भोपाल में हम शूट कर रहे हैं, बहुत फेमस जगह है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज 7वीं 8वीं बार खा लूं। भैया खाओगे? गन दे दो अपनी बार। समोसे के बदले गन मांग लेता। गन दे दो असली क्या भैया है? इसकी बंदूक गोली तो होगी वो बहुत मोटी वाली है। ये वाली वो है जो आगे लगती है पीछे फाड़ देती है, वही है ना? नहीं सही में वही है भाई। क्या कहते हैं भैया इसको? राइफल नहीं, इसका नाम क्या है? 315 है। ये कौन सी 315? डोगा है ना ये। 315 तो लगाते हुए हवाबाजी। 315 में तो वो डाला कट्टे वाली। चलो कोई नाम खाना है। चलो भैया एक शॉट की बात करते हैं। पहली बार मैं आया था। ठीक है भाई, आ जाएगा। सर्वाइकल डिस्क नहीं है क्या भाई? लोगों को लग रहा होगा कि मेरे को आता नहीं है। आज मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि पहली बात तो ये यार लास्ट की इन्होंने वो लगा रखी है, पर मैं फिर भी समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। ये अपनी स्पाइन है। तो बुला रहे जब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगता हूँ लोगों को साइंस से रिलेटेड, ये शूट वाले बुला लेते हैं कि भाई मत दो, लोग ज़्यादा एजुकेट हो जाएंगे। फिर मैं बता देता हूँ ये चलो बाद में समझाता हूँ, अभी भाई रोड रख लो। भाई देखो, आज मैं जो आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो ये अपना पूरा, ये अपनी स्पाइन है। ये उधर वाली खाना स्पाइन, ये स्पाइन को, ये स्पाइन भाई, ये ठीक है। स्पाइन को दिखा दो। और इनके बीच में जो ये तो ऊपर तो C1 से लेके C7 तक होती है सर्वाइकल डिस्क, और उसके बाद L1 L2 L3 वो सारी होती है अपनी लंबर डिस्क, मतलब कमर वाली, और सर्वाइकल यानी कि गर्दन वाली। तो मैं आप लोगों को बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। जो डॉक्टर भी देख रहा हूँ या फिर जो डॉक्टर बड़ा डॉक्टर देख रहा हूँ वो कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, और जो कोई ट्रेनिंग वाला डॉक्टर हो मेरे से सीख लिखना। तो भाई ऐसे होता है कि जैसे लोगों को डिस्क प्रॉब्लम होती है तो बहुत अलग अलग टाइप की डिस्क होती है। किसी के डिस्क बल्ज हो जाता है, किसी के जो भी हो जाता है, क्या नस दब गई, वो नस नहीं दबती। वो क्या होता है कि ये जो डिस्क होती है ये थोड़ी सी, देखो अपनी इसका शेप ना ऐसा होता है, गर्दन का शेप ना ऐसा होता है। आप जब हम फोन यूज करते हैं यूं रहते हैं सारा टाइम, लैपटॉप पे यूं रहते हैं, मतलब गर्दन यूं रहती है, तो हमारी डिस्क ऐसे से सीधी हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ लॉर्डोसिस। मतलब इसका नाम होता है, अरे हंस लो यार, बट इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं, रियल में इसको बोलते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ लॉर्डोसिस। ये इसका वो होता है कि इसका मतलब है कि आपकी डिस्क सीधी हो गई है। तो जब ये ऐसे होती है तो सब पे थोड़ा थोड़ा लोड जा रहा होता है हमारी गर्दन का, और जैसे ये सीधी हो जाती है तो हमारी गर्दन का लोड सिर्फ पहली वाली डिस्क पे आता है। उसके बाद वो डीजनरेट हो जाती है, उसके बाद दूसरी आती है, दूसरी लोड नहीं ले पाती, वो डीजनरेट हो जाती है। तो ऐसे करते करते सारी डीजनरेट होने लगती है। तो इसका इलाज क्या होता है कि भाई डिस्क का क्या इलाज होता है? लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इलाज है कि अपनी आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं। उसके बाद कई लोग होते हैं इसका सर्जिकल ऑप्शन ढूंढते हैं। सर्जिकल में क्या होता है, डॉक्टर बोलेगा, जो पुराने ओल्ड स्कूल डॉक्टर्स हैं, ACDF करा लो। ACDF में क्या होता है कि फटी ना ये नाम से बहुत फट रही है।
ACDF क्या होता है कि सपोज आपकी इस वाली डिस्क में प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, डिस्क निकाल के हड्डी से हड्डी जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन। ओके। उसकी आपकी खराब डिस्क तो निकल गई, पर आपकी हड्डी से हड्डी जुड़ जाती है। तो बट उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है उस जगह की, क्योंकि ये डिस्क क्या है, ये आपकी गर्दन में मूवमेंट काम करती है। तो ये हड्डी से हड्डी जुड़ गई तो बीच में इलास्टिक बना तो खट गया। ये ओल्ड स्कूल तरीका है। आजकल नई तकनीक आ गई है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे चीरा लगता है, गर्दन का बता रहा हूँ मैं, यहाँ चीरा लगता है और आपकी खराब वाली डिस्क को निकाल के टाइटेनियम प्लेट्स लगाती है। ओके। उसका ये नहीं पता वो कितने दिन तक चलता है, कितने साल तक चलता है, बट आजकल ये नई तकनीक आई है। उससे क्या है, आपका मूवमेंट रहता है, क्योंकि हड्डी से हड्डी नहीं जुड़ी, बीच में आ गई डिस्क दूसरी वाली, टाइटेनियम बेशक आर्टिफिशियल बट आ गई। तो ये है। सेम नीचे का होता है जिसके वो होता है, डिस्क की प्रॉब्लम होती है यार लोअर बैक में, और पैर में दर्द आता है, सियाटिका का, तो वो होती है कि सब चीज का इलाज पता है, सब चीज का इलाज पता है। आपकी जो भी मसल कैरी कर रही है उस बॉडी पार्ट को, उसको ट्रेन करो, उसको इतना वो बना लो, बढ़िया मजबूत बना लो कि वो उसको कैरी कर पाए। अब सपोज कि हाँ यार दिक्कत है, जो आप फिजियोथेरेपी वाले जाओगे, ट्रिगर पॉइंट्स है, ड्राई नीडल या फिर कपिंग, या फिर वो रिलैक्स कर देंगे बीमारी को, बट मेन रूट कॉज ठीक नहीं हुई। रूट कॉज कैसे ठीक होगा? एक्सरसाइज करने से। यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, वो वाला एरिया मजबूत करो, ये चाहे एनीथिंग। ये इसका इलाज, ये पूरी डिस्क समझा दी मैंने आपको। ये है इसके तरीके भाई। वो नीचे भाई ये आपकी हड्डी है नीचे की, पेल्विक बोन जिसे कहते हैं, वो है। हाँ भाई, कोई है क्या क्षेत्र में? ये यहाँ समझा देता हूँ, सारी चीज समझा देता हूँ। ये भाई हमारे ही है सब, ये हमने जीत रखे हैं। हम MBBS का M तो है, BBM पे है, और S तो छोड़ो क्या ही बोलूं। तो भाई ये अपना ब्रेन है। वैसे इतना बड़ा नहीं होता ब्रेन, ये जो दिखा रखा है बहुत छोटा होता है ब्रेन यूजुअली। और 3 पार्ट, अरे मैं पूरा समझा दूंगा यार, इसको हटा दो यार। ये हिंड ब्रेन वगैरह मैं सारा समझा दूंगा, फिर सब कहेंगे यार ज्यादा होशियार बन रहा है यार, इसको ले जाओ यार, मैं कुछ पढ़ा दूंगा किसी को। बट एक फैक्ट तो है, जिस टाइम पे मैं पहली बार वैसे मिला था, जो नॉलेज बंदे के पास है थ्रू आउट ग्लोब, ट्रस्ट मी, उतना तो है, मतलब नेवर एवर दैट इज देयर। मतलब हर चीज की नॉलेज ना, एल्विस ज्यादा बात नहीं करता है। नहीं मतलब या कौन पूछता, मेरे को किसी ने कोई पूछेगा मेरे को भाई स्पाइन के बारे में आके बताना, तो मैं बैठ के बताऊंगा भाई स्पाइन बता दो सारी चीजें, कुछ आती है तकलीफ मेरे बट को। एनसाइक्लोपीडिया 101% आई कैन गारंटी। नहीं मेरे को शौक है इन चीजों को पढ़ने का। जैसे मेरे खुद के दिक्कत है ना, जैसे स्पाइन में, तो मैंने फिर वो सब पढ़ मारा स्पाइन के बारे में। अब मेरे को क्या बीमारी हुई थी एक बारी, व्हेन आई वाज इन 7th क्लास 6th क्लास, तो अपनी ना बॉडी के हार्मोन चेंज होते हैं। तो भाई इसमें क्या सीन होता है, प्यूबरफोनिया में मेरे था, तो मेरी ना आवाज बहुत, मतलब जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरी रियल आवाज नहीं थी। पहले मेरी पतली आवाज थी और मैं हाई पिच में गा सकता था। गाना जो होता है, गाना गाता मैं पहले हाई पिच में भी गाता था। अब चलो ये समझाऊंगा कैसे। तो एक दिन मेरी आवाज भाई बहुत पतली हो गई, मतलब निकल नहीं रही उतनी जितनी निकलनी चाहिए। हेलो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत तकलीफ होती थी मेरे को बोलने में। तो मैंने घर पे बताया, घर वाले कुछ ना, अपना ठीक हो जाएगा, वो तेरा गला गुला खराब गरारे कर ले। उनको क्या पता भाई किसी को। तो मैं बहुत 1 साल गुजार दिया मैंने बिना आवाज के। 7th क्लास आई वॉज वॉइसलेस, ये आवाज आई नहीं। कोई मेरे टीचर भी पूछती थी कोई आंसर, तो मैं खड़े होकर बोलता था कि आवाज नहीं, जैसे वो लोग करते हैं ना, जो गूंगे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो वैसा हो गया था मेरा। तो फिर मैं पापा के साथ गया, डॉक्टर गए हमारे गुड़गांव में, उसने फिर टॉर्च मारी, ये आवाज निकल भाई कैसे क्या वो, और क्या था प्यूबरफोनिया। और भाई मैं डर गया कि भाई ये प्यूबर होने कह रहे हैं। मैंने आकर पढ़ा इसके बारे में, तो ये होता है 9 लाख में से 1 आदमी के होता है। और मैंने देखा, कह रहे इसका इलाज, कह रहे भाई स्पीच थेरेपी। और स्कूल की बात है, स्पीच थेरेपी उस टाइम पे लेके मैंने ऐसी आवाज करी अपनी। और उस टाइम 500 रुपये लगते थे एक सिटिंग के। तो ऐसे बोला कि 5 सिटिंग में ठीक कर दूंगा। तो मैं 2 सिटिंग में ठीक होके आ गया, पैसे बचाने के चक्कर में कि घर वालों के पैसे न लगे। मैंने 2 सिटिंग में भाई क्या जल्दी करवा दे, ठीक होके आ गया। तो मेरी आवाज बहुत भारी हो गई थी उस क्लास के हिसाब से उस टाइम पे। तो सब लोगों को ये क्या अलग आवाज लेके आया, भारी आवाज। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि मैं हाई पिच में नहीं गा सकता, या हाई पिच नहीं है मेरे पास। और सेम प्रॉब्लम डॉक्टर ने बोला कि ये किसी और बड़े आदमी के भी है, जिसने जो इसी के साथ ही जी रहा है। मतलब कौन है वो आदमी? कह रहा सचिन तेंदुलकर। समझे?
कैसी कैसी बात बता दी मैंने। उसकी आवाज देखी है तेंदुलकर साहब, तो उनकी थोड़ी पतली आवाज है, तो वो भी प्यूबरफोनिया का एक केस है। गाइस आप भी समझिए खाए आगे पढ़ो। वैसे भी जैसे एल्विस ने कहा ना कि लाखों में एक केस होता है, 9 लाख में 9 लाख में एक होता है, जैसे करोड़ों में एक केस है। डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क एनी टाइम। बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं अपना भाई है भाई, बटरिंग ना करेगा कभी भी। हाँ। नहीं भाई बढ़िया। और किसी को कुछ पूछना हो तो अपने टीचरों से पूछना, मेरे पे वो नहीं पता होगा भाई। हम इधर ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। कुछ पूछना एनी क्वेश्चंस गाइस। हाँ सर, भाई का दिमाग भाई आज मिलिंद बताएगा कुछ अपनी नॉलेज। मिलिंद नहीं भाई, भाई मिलिंद भाई शेयर कर दो कुछ भी अच्छा। नहीं बताता नहीं। हाँ ये भाई गणेश भगवान जी के बारे में बहुत नॉलेज है मिलिंद भाई को, बताएं आप। ये कैमरा में शर्मा जाता है, ऑफ कैमरा जैसे ही बंद हो जाएगा ये बता देगा। नहीं भाई थैंक यू। वो ना करे जैसे स्टेज पे आके भूल गए कुछ, सॉरी एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है भाई, हैव अ नाइस डे।